We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार में बाबा धाम में जयकारे लग रहे हैं तो उज्जैन में महाकाल का दरबार भी सज चुका है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्त जल लेकर निकल चुके हैं। वाराणसी से लेकर अयोध्या तक बाबा भोले के भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। मंदिरों में भगवान शिव का जयकारा गूंज रहा है। और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उज्जैन से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आपको बताएंगे। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले उज्जैन, अतुल आपका रुख करते हुए, आज सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अगर हम उज्जैन में महाकाल के दरबार की बात करें तो किस तरीके की तस्वीरें और कैसी व्यवस्थाएं और भक्तों का जोश कैसा नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही हम देख रहे हैं, ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश इस समय उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ गया है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। देखिए, तस्वीर देख के आप समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ जो है यहाँ पे उमड़ी हुई है। जहाँ जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक बाबा महाकाल के भक्त, महाकाल के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। खास बात यह है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोने, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। भस्म आरती चूँकि देर सुबह आला सुबह होती है और उसके बाद शाम को महाकाल की सवारी निकलती है। उज्जैन के राजा कहा जाता है बाबा महाकाल को, तो ऐसे में सवारी में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे पहुंचे हुए। कहाँ से हैं आप लोग? हम तेलंगाना से आए। कब आ गए थे? हम आज सुबह आए। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाता हूँ। आपका नाम क्या है? धृति। कहाँ से? आपके तेलंगाना से हैं? अच्छा, कुछ महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे। कोई श्लोक सुनाइए महाकाल का। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वर परन्यासम तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तट हिमालये तु केदारम विश्वेश्वरम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रान्ते पठेन सत्न जन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो महाकाल के भक्त हैं और इसी प्रकार से आप तस्वीरों में देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम उज्जैन से ही हैं, दिव्यांग बच्चे को दर्शन करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं। और खास बात है कि जब सवारी जब निकलती है तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं, पहुँचते हैं, शामिल होते हैं। बाबा के दर्शन हो गए? हाँ जी। कब आ गए थे आप? सुबह 6 बजे आ गए। सुबह 6 बजे जी। हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छा दर्शन हुए हैं बाबा के और बहुत यहाँ पे शांतिपूर्वक से अच्छी सुबह है। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, सवारी के दौरान ये कहा जाता है कि महाकाल जो है उज्जैन के राजा हैं और ऐसे में आज मौलेश्वर भगवान के रूप में दर्शन देंगे। खास बात यह है कि मनमहेश हाथी पे सवार होंगे और पुलिस की सशस्त्र बल मुख्य द्वार पे पहले उनको सलामी देगी। उसके अलावा 9 मंडली साथ में होंगे, घोड़े हाथी के साथ, 9 मंडलियों के साथ, ढोल तमाशों के साथ तमाम जो लोग हैं वो बाबा की सवारी के अंदर जो है शामिल होंगे। देखिए, कहा जाता है कि उज्जैन के राजा जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो प्रजा के हालचाल जानते हैं, पूछते हैं किस तरीके से क्या तमाम जो लोग हैं जब जो सवारी में शामिल होने आते हैं उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और कहा भी जाता है कि जिस तरीके से महाकाल को मनाना काफ़ी आसान है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और एक लोटा जल अगर महाकाल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो तमाम समस्याओं से निजात पाया जाता है। देखिए, खास बात यह है कि महाकाल का लोक है, राजा महाकाल यहाँ के हैं और ऐसे में दर्शन के लिए जब दूर दराज से लोग आते हैं, कई घंटों की लाइन लगती है। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से पहुँच रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से? कब आ गए थे आप लोग? कल रात को आए थे। दर्शन हो गए आप लोग? हाँ, दर्शन हो गया बराबर। हम अशोक नगर से, गुना से। हाँ, हाँ, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। परेशानी तो नहीं रही। आप कहाँ से? अशोक नगर से। अशोक नगर से है। देखिए, कोई ठीक है अतुल, हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? आज सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए भी शिवालयों में पहुंचेंगे जल चढ़ाने के लिए। किस तरीके की व्यवस्थाएं, कैसी तस्वीरें?
और बिल्कुल देखिए देर रात से ही गाजियाबाद का जो दृश्यनाथ महादेव मठ मंदिर जो है उसके कपाट खोल दिए गए थे और जो भक्त हैं वो रात से ही बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी गाजियाबाद दृश्यनाथ मठ मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक किया था। तस्वीरें आप देखेंगे तो आस्था का सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो रात से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का प्रसिद्ध मंदिर दृश्यनाथ मठ मंदिर कहा जाता है और कहा जाता है कि रामायण काल के अंदर जो रावण के पिता विश्वेश्वरवा थे वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ अपनी मनोकामना मांगता है भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कितनी मान्यता मंदिर की है। कहाँ से आप आए हैं? नोएडा से। नोएडा से आप आए हैं। तो नोएडा तो ये कहा जाता है कि रावण की वहीं रहते थे रावण के पिता और यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे बिसरक से। बिसरक से आते थे। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत ज्यादा, दिल से मांगे पूरी इच्छा होती है। दिल से जो मांगते हैं पूरी होती है। आपने बिल्कुल, मांगा इसीलिए कुछ? कहा जाता है स्टूडेंट हैं? हिमांशु के एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सावन के महीने में भोलेनाथ पर जो भक्त जल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाओं की उनसे कामना करते हैं, वो पूरी होती हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।